अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है और वहां पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये फैसला शायद गलत साबित हुआ है क्योंकि 8 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं। 235 रन बनाए अफगानिस्तान की टीम ने 46वें ओवर का मैच और ये गेम जो है वो इस वक्त जारी है। राशिद खान ने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए और इस तरह वो पवेलियन लौटे हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का तो फैसला कर लिया और अपनी जो कोशिश थी उनकी कि आज वो एक अच्छा टारगेट दे ऑस्ट्रेलिया को और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको चेज़ ना कर सके, ये उनका ज़ाहिर गेम प्लान था। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये गेम प्लान अब तक जो है वो हमारे एक्सपर्ट क्या समझते हैं, लग तो ऐसा रहा है कि शायद ये नुकसानदेह साबित हो सकता है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो बैटिंग साइड है या बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जी आज मैच में अब तक जो है वो क्या हुआ है। जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया अफगानिस्तान ने तो रहमानुल्लाह गुरबाज उनके बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इब्राहिम जदरान जो है वो भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके इस दफ़ा और वो भी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पिछले मैच में उन्होंने बड़े शानदार 177 रन की इनिंग्स खेली थी, जबकि सद्दीकुल्लाह अटल जो हैं वो भी 85 रन बना सके। वो कि कोशिश तो उनकी ये थी कि वो सेंचुरी स्कोर करें, लेकिन बहरहाल उसमें 3 छक्के और 6 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। माफ़ कीजिएगा। फिर रहमत शाह जो हैं उन्होंने 12 रन बनाए और हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान उन्होंने 20 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह उमर जई इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा टारगेट जो है वो दे सकें। गुलबदीन नाइब 4 रन बना सके, मोहम्मद नबी ने 1 रन बनाया और नूर अहमद अब खेलने के लिए आ गए हैं। जबकि अगर थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर ली जाए तो स्पेंसर जॉनसन जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं और इसके अलावा एडम जैम्पा स्पिनर उन्होंने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस और बेन डॉशिस जो है उन्होंने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। तो ये बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है इस वक्त कम अज़ कम अफगानिस्तान के लिए। तो इसी पर जो है वो हम बात करते हैं और मैच हम देख रहे हैं तौफीक। इसमें तो हमने ये भी देखा कि जो अब तक एक्स्ट्राज हैं वो भी ढेर सारे हो गए हैं, 34 प्लस जो है वो एक्स्ट्राज दे दिए हैं। स्टार्ट में मैंने देखा कि कुछ स्विंग हो रही थी और बल्कि एक्स्ट्रा स्विंग हो रही थी और शायद इस मैच में मैं ये भी उस वक्त कह रहा था कि पीछे जो है वो ज़्यादा गेंद जा रही है बनिस्बत ये कि आगे। बिल्कुल सलमान, इसमें अगर क्या मुश्किल पेश आई? नॉर्मली जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो विकेट्स हैं वहाँ पे इतना बाउंस मैंने नहीं देखा, लेकिन आज थोड़ा सा बाउंस इस विकेट पे क्या वजह लग रही है? या तो मुझे लगता है कि ये विकेट नहीं है जो हमने जब रमीज़ भाई थे चेयरमैन तो उस दौरान हमने मट्टी चेंज की थी विकेट्स की, तो ऑस्ट्रेलियन टाइप की मट्टी भी हमने कुछ विकेट्स जिसको कहा जा रहा था तो वो की थी, शायद में भी हो सकता है कि वो रीज़न भी हो, या फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पे घास भी है, उसका रीज़न भी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा है। देखें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता और अफगानिस्तान को अभी मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन उन्होंने शॉर्ट हैं। अब देखते हैं कि एंड क्या टोटल होता है, बट मुझे लगता है कि आउट हो गए। जो एक आखिरी पेयर हम कह सकते हैं वो भी ज़ाहिर टूट गया क्योंकि राशिद खान जो है वो चले गए और अब बॉलर जो है वो साथ देंगे उमर सईद। तो देखें इसमें एक चीज़ आप और देखें कि जो सिद्दीकुल्लाह जिसने 85 रन किए, जी हाँ, किसी भी जो भी आप देखें इस टूर्नामेंट में जिस टीम ने भी बड़े रन किए हैं या 300 प्लस रन किए हैं उसका एक आध प्लेयर ने 100 किया और बड़ा 100 किया, मतलब 120-25 किया या 150 के करीब किया, तो 300 प्लस रन, चाहे वो डकेट हो चाहे वो हमने देखा इससे पहले भी जितने भी प्लेयर्स आपने देखे। तो देखें उसमें ये होता है कि जब एक प्लेयर आपका बड़ा 100 करता है तो उसके साथ अगर कोई 30-30 40-40 के 2 प्लेयर भी आपके करते हैं तो आप 300 प्लस पे चले जाते हैं। यहाँ पे इनका क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है कि ये प्लेयर जो है इसको जिस तरह से लास्ट मैच में उनके जो थे जरदान ने जिस तरह से 177 रन की खेली थी, तो ये 85 जरदान कह रहे हैं, वो जर्दे वाला नहीं है, ये जदरान सॉरी जदरान जी। जैसे अक्सर मैंने इरफान भाई को नोट किया वो आपका नाम भी ना थोड़ा सा जरा तौसीफ करके ले लेते हैं बजाय तौफीक के, ठीक है। तो वो देखें सलमान, इसमें अब देखना ये पड़ेगा कि ये कहाँ टोटल इन कितना करते हैं और उसके बाद ये किस तरह से आके नए बॉल से बॉलिंग करते हैं। जरा आते हैं, जरा बॉलिंग पे भी आते हैं, पहले ज़रा बैटिंग की अगर इनकी बात कर ली जाए। इरफान आज थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको यानी कि थोड़ा सा दबा के रखा?
नहीं, असल में अगर देखा जाए तो टॉस जीतने के बाद जिस तरह उनके फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, और विकेट भी फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा सूट कर रहा है कि उन्होंने प्रॉपर प्लान के साथ बॉलिंग किया। आप देखें कि आगे उन्होंने बॉल कम किया, जिस बैट्समैन पे जिस तरह उन्होंने वर्क करके आए थे, शॉट उन्होंने बॉल ज़्यादा किए हैं कि मतलब हिट ना मार सकें, आगे वाले एरिया में कम किए हैं। आगे वाले एरिया में बॉल करते, एक तो देखा होगा शुरू में आपने भी, हमने सारा मैच देखा जिस तरह स्विंग हो रही थी, जी हाँ, तो वही चीज़ होगी। 2 दिन से बारिश हो रही थी, थोड़ा मौसम इस तरह का, और विकेट पे भी हल्का हल्का घास लग रहा है, और देखने में विकेट हार्ड लग रही है। क्योंकि स्पिनर को देखें थोड़े रन हुए हैं, जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा 4 या यहाँ तक उनकी इकॉनमी है कि उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग की, हालांकि एक्स्ट्रा भी उन्होंने इतना दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करें। और बीच में शुरू में मैंने देखा स्विंग इतना हो रहा था, तो साथ वो क्रॉस द सीम पकड़ के बीच में बॉल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगर बाहर करते तो ज़्यादा बाहर हो जाता है, टांग से लेके आना चाह रहे थे तो वाइड हो जाता था। तो आज इस तरह की चीज़ें देखने में लग रहा है कि मतलब यानी कि कोई होगा या नहीं होगा? नहीं, असल में जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की, उनको मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। मेन वही है कि इनकी स्ट्रेंथ थी अफगानिस्तान की स्पिन अटैक, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो उसमें स्पिन को थोड़ी वो हेल्प नहीं मिली जो पिछली विकेटों में मिली है। अभी देखा जाए तो थोड़े फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मे भी और 15-20 रन करेंगे तो 250 तक, जहाँ 250 से जैम्पा ने 2 विकेटें तो ली हैं, लेकिन 8 ओवर में 6 की इकॉनमी रेट से उन्होंने जी। बाकी अगर देखें फास्ट बॉलर 4 या 3 की एवरेज, बिल्कुल 5 की एवरेज से है, स्पेंसर 4 की एवरेज से है, और एलिस वो भी 5 की एवरेज से है, मैक्सवेल 4 की एवरेज से है, और मैथ्यू शॉर्ट जो है उन्होंने तो 7 ओवर में जो है वो 21 रन दिए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए अफगानिस्तान ने जितना रन कर लिए, थोड़ा फाइटिंग स्कोर है, इतने इजी मैच को नहीं जाने देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा इंडिया में उन्होंने अकेले आके इनिंग्स खेली थी मैक्सवेल ने, तो वो नहीं आज होगा। आज इनको ज़रा थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम है, लास्ट बॉल पर ये अपनी एफर्ट करते हैं, फाइट बड़ी अच्छी है इनकी। ये किसी भी जगह पे आपको नहीं लगेगा कि ये इन्होंने बॉडी लैंग्वेज से कि इन्होंने हार मान ली है। ये लास्ट बॉल तक लड़ेंगे, क्योंकि ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है।